का विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, जहां थोड़ी देर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों को लेकर के जानकारी दी जाएगी। रविशंकर प्रसाद जो कि कई मुद्दों को लेकर के जानकारी देते हुए नजर आएंगे। थोड़ी देर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जिसमें तमाम चीजों को लेकर के जानकारी देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नजर आएंगे। कई मुद्दों को लेकर के इस दौरान वो जानकारी देंगे। थोड़ी देर में ये तो जहां एक और थोड़ी देर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। रविशंकर प्रसाद जो कि कई मुद्दों को लेकर के जानकारी साझा करेंगे। थोड़ी ही देर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पटना से जानकारी पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो कि कई मुद्दों को लेकर के जानकारी साझा करेंगे। और इसे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और प्रदेश कार्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई मायनों में अहम बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि कई विषय ऐसे जिसको लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो कि जानकारी साझा कर सकते हैं। और बिल्कुल अंकुर, देखिए थोड़ी देर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अमूमन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दोपहर 12 बजे बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश इसे आगे बढ़ा दिया गया है। 12:30 में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इस दौरान कई अहम जानकारियां जो है वो रविशंकर प्रसाद जो है वो साझा कर सकते हैं। खासतौर पर जो यात्रा हुई है राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों को लेकर जो बातें रखी है, उस पर अब बीजेपी अपनी पक्ष रख सकती है। रविशंकर प्रसाद कई अलग अलग मुद्दों पर बात भी करेंगे, क्योंकि बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आए थे, तो अलग अलग चीजें किस तरीके से संगठन में हुई है उसको लेकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त हम प्रदेश कार्यालय के अंदर ही है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होनी है। तो कह सकते हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, एक्टिव है। तमाम बड़े नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, वो पूरी तरीके से तैयार हैं कि किस तरीके से विपक्ष का जवाब देना है। अब कह सकते हैं कि जवाब देने के लिए खुद रविशंकर प्रसाद पहुंचेंगे। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम जानकारियां जो है वो रविशंकर प्रसाद जो है वो साझा कर सकते हैं, क्योंकि पटना से सांसद भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और जो तेजस्वी यादव लगातार कलम बांटने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो इन तमाम चीजों पर अब घेरने की कोशिश जो है वो बीजेपी की रहेगी। बिल्कुल उत्कर्ष, दो सवालों के जवाब मैं और चाह रहा हूं कि देखिए जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद यहाँ पर मौजूद रहेंगे, ऐसे में क्या कोई और बड़े नेता भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद नजर आएंगे और उनकी क्या कुछ भूमिका रहने वाली है, इसको लेकर के क्या जानकारी है? इसके साथ ही साथ विपक्ष एक माहौल खड़ा करने की कोशिश, खासतौर पर राहुल गांधी की अगर हम बात करें, उन्होंने हाइड्रोजन बम का जिक्र किया था और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इसके बाद क्या इसका जवाब भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जा सकता है? खासतौर पर चुनाव भी है, तो ऐसे में चुनाव के मद्देनजर विपक्ष को घेरते हुए भी नजर आएंगे रविशंकर प्रसाद। बिल्कुल अंकुर, सही कहा आपने। देखिए पहला जो सवाल था कि कोई और नेता मौजूद रहेंगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल रविशंकर प्रसाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। पूरी तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रविशंकर प्रसाद की है। खासतौर पर सही कहा आपने, जो बीते दिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कई अलग अलग मुद्दे उन्होंने रखे भी थे। CWC की बैठक भी 24 को पटना में होनी है, तो उससे पहले कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव है और रविशंकर प्रसाद कई मुद्दों में, खासतौर पर राहुल गांधी के भी कई सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव से पहले कई सारे आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगने शुरू हो चुके हैं। और खासतौर पर बीजेपी पर जो अडानी को लेकर जो बातें सामने आई कि अडानी को महज 1 रुपए प्रति एकड़ जो है वो जमीन दी गई है, अडानी को इस तरीके से क्यों फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर जो खुद रविशंकर प्रसाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान केवल रविशंकर प्रसाद और कई जो शीर्ष नेतृत्व नहीं, लेकिन जो प्रदेश के नेतृत्व के नेता है वो रविशंकर प्रसाद के साथ मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में रविशंकर
रविशंकर प्रसाद पटना के बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां पर ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसको वो खुद संबोधित करेंगे। यानी कहा जा सकता है जो सियासी पारा है वो जरूर अब थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां माहौल खड़ा करने की कोशिश विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है तमाम मुद्दों को लेकर के, आपने जिक्र भी किया तेजस्वी यादव भी लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने तरीके से उन्होंने कलम बांटने की एक तरीके से पेन जो कि अपने सामने मौजूद कार्यकर्ताओं समर्थकों के सामने उन्होंने पेन फेंके हैं, मतलब एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। लगातार वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है उसके जवाब में बीजेपी पूरी तरीके से अपनी किलेबंदी करती हुई नजर आएगी और उस पर जवाब देगी। इसके साथ ही साथ क्या सवाल जवाब भी इस दौरान रविशंकर प्रसाद से मीडिया का होगा? और बिल्कुल पूरी तरीके से सवाल जवाब तो होने लाजमी है, क्योंकि कई सारे आरोप प्रत्यारोप जो है वो बीजेपी पर लग रहे हैं और खासतौर पर चुनाव से पहले अडानी को जमीन देना, फायदा पहुंचाना, ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है बिहार बीजेपी पर। दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने घेरा है, जो गालीबाज मंत्री का एक उपाधि जो है खासतौर पर तेजस्वी यादव ने अभी दे दी है, तो ये एक बड़ा मुद्दा जरूर रहेगा। लेकिन अब देखना है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों को रविशंकर प्रसाद उठाते हैं। क्या वो राहुल गांधी से संबंधित हैं, तेजस्वी यादव से संबंधित हैं, क्या कोई घोटाले को लेकर संबंधित है? तमाम चीजों पर जो अब निगाहें हैं वो केवल माफ कर रविशंकर प्रसाद पर टिकी है। बिल्कुल, किन मुद्दों को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बिल्कुल आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जानकारी है कि रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है और इस दौरान पूरी एक तैयारी की गई है जिसमें तमाम सवाल जवाब जो कि रविशंकर प्रसाद से किए जाएंगे और कई मुद्दों को लेकर के इस दौरान रविशंकर प्रसाद जो कि जानकारी साझा करेंगे।